जब भी हम एक इंटेलिजेंट इंसान की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में चश्मिश और किताबी लोगों की इमेज आती है, या फिर हम एक ऐसे इंसान को इमेजिन करते हैं जो बहुत बड़े और मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करता है। हाउएवर, इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ हमारे मार्क्स या फिर हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस से ही पता चल सके। इसके बजाय इंटेलिजेंस अपने आप को हमारी पर्सनैलिटी और हैबिट्स के थ्रू भी नोन बनाती है। जहाँ ज़्यादातर इंटेलिजेंट लोग अपनी स्किल्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, वहीं कम इंटेलिजेंट लोग खुद की एबिलिटीज़ को असलियत से ज़्यादा समझते हैं और वो इंटेलिजेंट होने की एक्टिंग करते हैं। इसी वजह से हमें इंटेलिजेंस के कई ऐसे साइंस पता होने चाहिए जिन्हें किसी भी तरह से फेक नहीं करा जा सकता, और ये एपिसोड कुछ ऐसे ही साइंस के बारे में है। साइन नंबर 1, अ फ्लेक्सिबल माइंड। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके बिलीव्स और वर्ल्ड व्यूज एकदम फिक्स्ड होते हैं। आप चाहे जितना मर्जी उनके आगे फैक्ट्स को पेश करते रहो, लेकिन वो फिर भी अपने झूठों पर कायम रहते हैं और खुद को ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं। पर असलियत में इनफ्लेक्सिबिलिटी एक कमज़ोर दिमाग की निशानी होती है, क्योंकि अगर आप टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहे तो इसका मतलब आप लाइफ से कुछ भी सीख नहीं रहे। बहुत से लोगों के लिए हर समय खुद को लाइफ के हिसाब से एडजस्ट करते रहना ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, जबकि असली इंटेलिजेंट लोग लाइफ में अचानक आने वाले हर उतार चढ़ाव के लिए रेडी रहते हैं। वो पहले एक सिचुएशन को ढंग से समझते हैं और उसके बाद अपना ओपिनियन बनाते हैं। ये चीज़ इंटेलिजेंट लोगों को नए आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को जल्दी समझ पाने के काबिल बनाती है। साइन नंबर 2, डिफ़िकल्टी फाइंडिंग अ पार्टनर। यानी ऐसा नहीं है कि हाईली इंटेलिजेंट लोग रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते, लेकिन अपने लेवल का पार्टनर ढूंढना ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। जहाँ एक लो इंटेलिजेंस वाला इंसान खुद भी काफ़ी अनडिज़ायरेबल होता है, लेकिन एवरेज होने की वजह से उसे कोई ना कोई अपने लेवल का मिल ही जाता है। वहीं एवरेज से इतना बेटर होना कि आपको एक सूटेबल गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड या वाइफ मिलने में ही मुश्किल हो, ये प्रॉब्लम सिर्फ समझदार लोगों को ही तंग करती है। यानी चाहे वो मेल्स हों या फिर फीमेल्स, इंटेलिजेंस एक ऐसा ट्रेट है जो हर इंसान डिज़ायर करता है। और अगर आप खुद बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो चांसेस हैं कि आप भी अपना पार्टनर किसी मूर्ख इंसान को नहीं, बल्कि एक हाईली इंटेलिजेंट और वेल अवेयर इंसान को ही बनाओगे, जो आपके आइडियाज़, आपके ख्याल और आपके गोल्स को समझ सके और उनमें आपका साथ दे सके। साइन नंबर 3, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। ये एक और रीज़न हो सकता है कि क्यों इंटेलिजेंट लोगों को एक सूटेबल पार्टनर नहीं मिलता, क्योंकि जहाँ बहुत से आम लोग एक रिलेशनशिप में आते हैं क्योंकि वो अपने साथ नाखुश और अकेले होते हैं, वहीं एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान को कभी भी खुश या फिर लाइफ से सेटिस्फाइड फील करने के लिए किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाहर से ऐसा लग सकता है कि एक इंटेलिजेंट इंसान में बहुत ही अकड़ है और वो खुद को परफेक्ट समझता है, लेकिन असल में सेल्फ अवेयरनेस होने के कारण वो उनकी हाई सेल्फ एस्टीम होती है जो आम लोगों को अकड़ लगती है। हम इंसानों में नेचुरली एक आवाज़ होती है जो बोलती है कि हम वही करें जो मेजॉरिटी के दूसरे लोग कर रहे हैं, लेकिन असली इंटेलिजेंस एक इंसान को कभी भी इस तरह की भेड़ चाल में नहीं रहने देती। यही तो रीज़न है कि क्यों हाईली सक्सेसफुल लोग सक्सेस तक इसी वजह से पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो कभी दूसरों की बातों में नहीं आते हैं और उनकी सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है। साइन नंबर 4, विटी सेंस ऑफ ह्यूमर। विट का मतलब है कुछ इस तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर होना जिसमें आपके मजाक भी काफ़ी डीप और चालाक होते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर और इंटेलिजेंस में बहुत ही डीप कनेक्शन होता है, यहाँ तक कि बहुत से कॉमेडियंस का भी IQ एवरेज से थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फनी साउंड करने के लिए आपको सही टाइमिंग चाहिए होती है, इन्फॉर्मेशन को ठीक से प्रोसेस करना होता है, आपकी वर्बल इंटेलिजेंस हाई होनी चाहिए और आपको अनएक्सपेक्टेडली फनी लगने के लिए कोई ऐसी बात बोलनी होती है जो या तो दूसरे लोग समझते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर जो उन्होंने ऑब्जर्व ही नहीं करा होता। इस लेवल की यूनिक एबिलिटी और मेंटल प्रेजेंस बताती है कि सेंस ऑफ ह्यूमर रखने वाले लोग असलियत में काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। साइन नंबर 5, क्यूरियस पर्सनैलिटी। नॉर्मली हम सोचते हैं कि ऐसा दिखाना कि हमें बहुत कुछ मालूम है, ये चीज़ दूसरों को इम्प्रेस करेगी और हमें उनकी नज़रों में इंटेलिजेंट बनाएगी, लेकिन सच तो ये है कि जो लोग अक्सर ये बोलते हैं कि उन्हें दुनिया के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, वो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप ऐसा बोलने से ज़्यादा हम्बल और डाउन टू अर्थ लगते हो, क्योंकि कुछ ना पता होने का एटीट्यूड जुड़ा होता है कुछ नया जानने की इच्छा से। एक इंटेलिजेंट माइंड जो हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए रेडी रहता है, उसके पास जितने ज़्यादा दुनिया के बारे में जवाब होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा उनके पास क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर ढूंढने के लिए वो हर समय कुछ ना कुछ रिसर्च, रीड या फिर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसी वजह से बाउंडलेस क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा इंटेलिजेंस का ही साइन होता है। साइन नंबर 6, इनफाइनाइट आइडियाज़।
एक बहुत ही पॉपुलर कहावत है कि एवरेज लोग दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं, जबकि समझदार लोग आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। इंटेलिजेंट लोग दुनिया को ज़्यादा गहराई से देख पाते हैं और उनके दिमाग में हमेशा अनगिनत आइडियाज़ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अमेरिकन नॉवेलिस्ट एफ स्कॉट बोलते हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस का सबसे बढ़िया टेस्ट होता है अपने मन में दो विपक्षी आइडियाज़ को रख पाना और उनके बावजूद प्रोडक्टिव रह पाना। एक आम इंसान सिर्फ एक तरह के आइडियाज़ और बिलीफ के साथ चिपक कर बैठ जाता है, जबकि इंटेलिजेंस है हर आइडिया या फिर कॉन्सेप्ट की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों देख पाना, अपनी थिंकिंग में बैलेंस ला पाना ताकि आप दो ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट्स को भी पूरी मेंटल क्लैरिटी के साथ समझ सको। ये एबिलिटी बहुत कम लोगों के पास होती है और यही चीज़ उन्हें यूनिक और इंटेलिजेंस को वैल्यूएबल बनाती है। साइन नंबर 7, रीडिंग फॉर फन। ये एक और ऐसा इंटेलिजेंस का साइन होता है जिसे फेक नहीं करा जा सकता, क्योंकि किसी भी अनइंटेलिजेंट इंसान को कभी भी रीड करना नहीं पसंद होता। ये बस होशियार लोगों की निशानी होती है जो किताबों को पढ़ने में भी आनंद ढूंढ पाते हैं। उनके लिए हमेशा ये मायने नहीं रखता कि उन्होंने कौन सा फैक्ट याद करा, बल्कि वो पढ़ते हैं बस पढ़ने से जुड़ी सेटिस्फैक्शन के लिए। साइन नंबर 8, एबिलिटी ऑफ डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। जेन्युइन इंटेलिजेंस के सबसे ज़रूरी साइंस में से एक है प्लेजर या फिर रिवॉर्ड को डिले कर पाने की एबिलिटी। और ये एक एबिलिटी यानी काबिलियत इसलिए है क्योंकि हमारे में से बहुत से लोग ये चाहते तो हैं कि हम अपनी टेम्पटेशंस के आगे कमज़ोर ना पड़ें, लेकिन फिर भी हम अपने फिटनेस गोल्स के बीच जंक फूड खा लेते हैं, पैसे कमाने के शॉर्टकट्स ढूंढते हैं या फिर बुरे रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं टेम्परेरीली अच्छा फील करने के लिए। मेहनत करने और उससे कुछ मीनिंगफुल आउटकम हासिल करने के बजाय मूर्ख लोग शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पर ध्यान देते हैं और एज अ रिजल्ट लॉन्ग टर्म में ग्रो कर ही नहीं पाते। इसी वजह से सेल्फ कंट्रोल को इंटेलिजेंट लोगों का सबसे शक्तिशाली औजार माना जाता है। साइन नंबर 9, कनेक्शन विद नेचर। ऑफ कोर्स यूनिवर्स के लॉज और उसके पीछे की मैथमेटिक्स को समझ पाने की एबिलिटी काफ़ी इंप्रेसिव होती है, लेकिन ट्रूली इंटेलिजेंट लोग सिर्फ ब्रह्मांड को समझते ही नहीं बल्कि वो जिंदगी के बेसिक लॉज के साथ चलते हैं। जो भी इंसान नेचर को ऑब्जर्व करता और उसकी विजडम को ले पाता है वो कभी भी किसी काम में जल्दी नहीं मचाता और बस उतना काम करता है जितना ज़रूरी है। इंटेलिजेंस होने का यही मतलब होता है कि आप ना तो आलसी हो और ना ही आप बेचैन हो। आप बस खुद को सिचुएशन की नीड्स के मुताबिक ढालते हो और उससे मिलने वाले रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करते हो। साइन नंबर 10, मेटा थिंकिंग। ये इंटेलिजेंस का एक ऐसा साइन है जिसके बारे में ना तो ज़्यादातर लोग बात करते हैं और ना ही लोग ये जानते हैं कि अपने ख्यालों में मेटा जा पाने का मतलब क्या होता है। मेटा थिंकिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का खुद को रेफर करना, यानी इस कंटेक्स्ट में मेटा हो पाने का मतलब है कि ये सोच पाना कि आप सोच क्या रहे हो। आप इसमें खुद को एक आउटसाइड ऑब्जर्वर की तरह समझ पाते हो और खुद के बिहेवियर, एक्शंस और दुनिया में अपनी जगह को ऑब्जेक्टिवली देख पाते हो। साइकोलॉजी में एक टर्म होती है मेटाकॉग्निशन, जो इंटेलिजेंट लोगों में बहुत ही कॉमन होती है क्योंकि वो खुद के ही ख्यालों को एनालाइज कर पाते हैं और अपनी नेचर को क्रिटिक कर पाते हैं बिना किसी बाहरी ओपिनियन के। वो जानते हैं कि कब वो कोई बहाना बनाएंगे, किस काम को करने का उनका मन नहीं करता और वो उससे बचने के लिए खुद को कहीं और फंसा लेते हैं, या फिर कैसे वो खुद के पैटर्न्स को रिपीट करते हैं। इस लेवल की मेटा अवेयरनेस एक इंसान को बेहतर बनने में मदद करती है क्योंकि आप क्लियरली अपनी गलतियों को देख पाते हो और ये समझ पाते हो कि आपको खुद को इम्प्रूव करने के लिए क्या स्टेप लेना है।